चीन में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, गलियों में निकलकर पुलिस से भिड़े लोग। चीन में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगे कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ अब लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। दक्षिणी चीन के ग्वांगझो शहर में लोग अनिवार्य लॉकडाउन को तोड़कर घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। ग्वांगझो के कई वीडियो फुटेज में लोग पुलिस वाहनों को उलटते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कोविड कंट्रोल के लिए लगाए गए बैरियर को तोड़ रहे हैं। इन हंगामों के बाद शहर में दंगा निरोधक पुलिस तैनात कर दी गई है। कोरोना महामारी फैलने के बाद ग्वांगझो में कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। चीन में इस समय अर्थव्यवस्था में गिरावट दिखाई दे रही है, लिहाजा देश की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर भारी दबाव है। ग्वांगझो शहर के हाइजू जिले में तनाव काफ़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया है। यहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि अगर वो काम पर नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर उनका वेतन रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ इन्हीं लोगों ने भोजन की कमी और रोज़मर्रा की चीज़ों के बेहद महंगा होने की शिकायत भी की है। इन लोगों का कहना है कि कोविड को काबू रखने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली कई रातों से इन मजदूरों को सफ़ेद पोशाक पहनकर काम करने वाले कोविड रोकथाम अधिकारियों से टकराव चल रहा था, लेकिन सोमवार की रात को उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। ये मजदूर बड़ी तादाद में कोविड प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर उतर आए। कोविड को लेकर कई अफवाहें भी फैली हुई हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कोविड टेस्ट करने वाली कंपनियां रिजल्ट में कोरोना संक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि कंपनियां इसके जरिए टेस्ट की अनिवार्यता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। देश के उत्तरी इलाके में भी कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों से दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हेबेई प्रांत में अधिकारियों ने कहा कि यहाँ के शिजुआजुआंग में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक टेस्टिंग होगी, लेकिन इन अटकलों को हवा मिली है कि सरकार इसके ज़रिए ये जानने की कोशिश करेगी कि अगर इस वायरस को फैलने दिया जाए तो फिर क्या हो सकता है। इस बारे में हैशटैग शिजियाजुआंग कोविड प्रिवेंशन के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा चल रही है। हालात से घबराए हुए लोगों ने चीनी दवाएं जमा करना शुरू किया है। कहा यह जा रहा है कि ये देसी दवाएं संक्रमण रोकने में मददगार हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि शहर में चीज़ों की आपूर्ति भी लगभग ठप हो गई है। इस तरह की अफवाहों की वजह से 2 सप्ताह पहले फॉक्सकॉन के फैक्ट्री परिसर में बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होकर हंगामा किया था। फॉक्सकॉन में इस हंगामे की वजह से एप्पल कंपनी के स्मार्टफोन आईफोन की ग्लोबल सप्लाई में दिक्कतें आई थीं। चीन के सभी इलाकों में प्रांतीय सरकारें कोशिश कर रही हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो। सरकारें जीरो कोविड पॉलिसी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही हैं। फैक्ट्री उत्पादन और खुदरा बिक्री के हालिया आंकड़ों से ये पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन पर कोरोना संक्रमण का भारी असर पड़ा है। लिहाजा सरकार को हालात सुधारने के लिए फौरी कदम उठाने होंगे। हाल ही के दिनों में किसी भी प्रांत से कोविड के पूरी तरह खात्मे की कोई खबर नहीं आई है। टोंकविंग शहर में 2 करोड़ लोग एक तरह के लॉकडाउन में रह रहे हैं। इसे लोग वॉलेंट्री स्टैटिक मैनेजमेंट कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। वहां रह रहे समुदायों ने खुद ही लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा है। ऑनलाइन मीडिया पर चोंगक्विंग शहर में इसे लेकर मजाक भी चल रहा है। चूंकि यहाँ कोविड का आतंक बना हुआ है, इसलिए इससे जुड़े हालातों को सुधारने में थोड़ा सा भी बदलाव नई घबराहट और डर को पैदा कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकारियों ने चाओयांग में सड़कों पर खुले कई टेस्टिंग बूथ को बंद करने के फैसले किए। इन्हें आवासीय परिसरों में भेज दिया गया है। पीसीआर स्टेशनों में अचानक से काफ़ी कटौती कर दी गई। ज़्यादातर दफ्तरों में डेली टेस्ट के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। आपको अपना टेस्ट रिजल्ट हर रोज़ दिखाना होता है, इसलिए जहाँ टेस्टिंग बूथ है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हाल में तिब्बत में फंसे कुछ कामगार लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर ल्हासा से निकलने की कोशिश कर चुके हैं। शिनजियांग प्रांत में भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जीरो कोविड पॉलिसी कारगर नहीं हो पा रही है। पिछले सप्ताह कुछ बदलावों का ऐलान किया गया था। इनसे नियमों को थोड़ा शिथिल किया गया। इससे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन के नियम और भी शिथिल हो सकते हैं। सरकार भले ही इस पर विचार कर रही हो, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होने वाला है। इस खबर के माध्यम से ये पता चलता है कि अब जो लोग हैं इस ज़ीरो कोविड पॉलिसी के ज़रिए परेशान हो चुके हैं और अब वो मज़ीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।